हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो कि आज की क्लास है राज्य के राजकीय चिन्ह। सन 2000 जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद सन 2001 को उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्हों का चयन किया गया था। तो क्रम वाइज देखेंगे एक एक करके कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। पहले तो बात आती है कि राज्य चिन्ह कौन सा है। उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह है कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी जो है वो अन्य चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक कलाट अंकित है। जो बीच की चोटी है वो सब अन्य चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक कलाट अंकित है अशोक का लाट अंकित है, जिससे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव लिखा है, जिसमें अशोक के लाट में मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट चलते हैं कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन यह है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है और किस कुल का पौधा है। तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अविवेलेटा। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अविवेलेटा है, जो कि अविवेलेटा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये समुद्र तल से 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो ब्रह्मकमल है पुष्प है, तो समुद्र तल से 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो ये ब्रह्मकमल पाया जाता है। कि उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्मकमल की। सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्मकमल की। तो इसका आंसर है 24। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात आए कि पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्मकमल की, तो आंसर है इसका 410। लुसेंट में और अन्य बुक में 210 दे रखा है। एक बार पूरे ध्यान से डिटेल्स वाइज देखना कि इसका राइट आंसर जो होगा 410 होगा। ठीक है फ्रेंड, कि पूरे विश्व में 410 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्मकमल की। और इसकी जो उत्तराखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं वो प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। कि ग्रार्मी निफोलिया, जो इसको फैन कमल कहा जाता है, कि ग्रार्मी निफोलिया इसको फैन कमल कहा जाता है। एक है सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमसोनिया, और है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, जिसको कस्तूरा कमल कहा जाता है। ब्रह्म कमल, फैन कमल, कस्तूरा कमल के जो पुष्प होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं। एक बार और देखेंगे कि ब्रह्म कमल, फैन कमल, कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है कोलपदम। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कोलपदम के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट चलेंगे कि ब्रह्म कमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यह है कि फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, और केदारनाथ, शिवलिंग वेस में पाए जाते हैं, पिंडारी ग्लेशियर में पाए जाते हैं, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, कि फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग वेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। कि महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। क्वेश्चन यह है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है कि सुगंधित पुष्प। इसका आंसर है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, सुगंधित पुष्प। कि पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसका जो फूल खिलने का जो समय है ना, तो वो है जुलाई से सितंबर तक। ठीक है फ्रेंड, याद रखना कि पौधे की ऊंचाई जो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और जुलाई से सितंबर तक फूल खिलते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि राज्य पक्षी। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल, जो समुद्र तल से 4500 से 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। राज्य पक्षी जो है वो मोनाल है, और ये समुद्र तल से 2500 से 5000 मीटर तक जाएंगे ये पाए जाते हैं मोनाल। और मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल जो है वो मादा है, और डफिया जो है वो नर है। ये ध्यान क्वेश्चन देखना, ध्यान से पढ़ना।
कि मोनाल मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और जो डफिया है वो नर है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हिमाचल का राज्य पक्षी व नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। हमारे भारत के राज्य है एक जिसका राज्य पक्षी भी मोनाल है, वो है हिमाचल प्रदेश। और एक ऐसा भी देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है, वो है नेपाल। ठीक है, जो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो लोफोफोरस इम्पीजेनस है। ठीक है फ्रेंड, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में 4 मुख्य प्रजातियां हैं जो हैं इपेलेस, दूसरी स्केलेटरी, तीसरी ल्यूरी, चौथी लूफोफोरस एंस। ठीक है, एक बार और देखेंगे, इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी, ल्यूफोफोरस एंस। ठीक है, ये होंगी 4 प्रजातियां। और क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रिय भोजन क्या है, कि मोनाल का प्रिय भोजन जो कि आलू की फसल को ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है मोनाल जो है, तो इसी कारण इसका प्रिय भोजन जो है वो आलू है। नेक्स्ट चलते हैं कि राज्य पशु जो हमारा कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। इसकी कुल प्रजातियाँ 4 पाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्य पशु कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और ये समुद्र तल से 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। जो कस्तूरी मृग हैं वो समुद्र तल से 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है कस्तूरी मृग का, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वैज्ञानिक नाम। इसको देखें कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर और हिमालय मस्कडियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग, उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग को हिमालय मस्कडियर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट चलें, फिर इसका रंग जो है वो भूरा है। कस्तूरी मृग का जो रंग कैसा है? भूरा। और मृग की ऊंचाई, इस जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, इसकी कितनी ऊंचाई है? इसका आंसर है 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम। मृग की ऊंचाई 20 इंच, वजन है 10 से 20 किलोग्राम। 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल है 967.2 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि 1977 में मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? कि 1977 में। और अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पिथौरागढ़ में 1986 में। ठीक है फ्रेंड, तो इसे ध्यान रखना कि अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई थी और 1986 में। तो नेक्स्ट चलते हैं कि 1982 में चमोली जिले के कांचोला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चमोली जिले के कांचोला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि राज्य वृक्ष, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है बुरांश, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, जो कि समुद्र तल से 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो इसका रंग है वो चटक लाल होता है। बुरांश के जो फूल हैं उनका रंग जो होता है ना वो चटक लाल होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊपर चढ़ते जाएंगे ऐसे ही रंग बदलता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पहले चटक लाल आएगा, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो गहरा लाल आएगा, फिर और ऊपर बढ़ेंगे तो हल्का लाल आता है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट चलेंगे कि 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। अगर हम जैसे बढ़ते 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 ऊपर पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं, 11,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो बुरांश के फूलों का जो रंग होता है जो बुरांश पूरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। कि फूल खिलने का जो समय है मकर संक्रांति के बाद फूल खिलने लग जाते हैं बुरांश पर। जो बुरांश का जो वृक्ष है, बुरांश जो एक वृक्ष है उत्तराखंड राज्य का,
तो इस पर जो मकर संक्रांति के बाद फूल खिलने लग जाते हैं। और नेक्स्ट है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, कितनी है नहीं कितनी होती है, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, कोई बड़ा होता है कोई छोटा, मिनिमम गेस्ट की होगी कि 20 से 25 फीट होती है। ब्रांच वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। और नेक्स्ट है कि वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। 1974 में जो बुरांस को ना संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी बुरांस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। लोगों के द्वारा अत्यधिक कटाई की जा रही है, राज्य वृक्ष बुरांस की अत्यधिक कटाई की जा रही है, जलाने के लिए, ईंधन के लिए, किसी और के लिए बढ़ई द्वारा लकड़ियों का अन्य प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रयोग किया जाता है जो बुरांस की कटाई की जाती है। ये किसी भी कारण रुक नहीं पा रहा है। इसको संरक्षण घोषित किया था कि 1974 में। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फ्रेंड वीडियो पूरी देखने के लिए। और कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों बाद, अभी तो खैर टाइम नहीं हो पा रहा जिसके कारण मैं वीडियो थोड़ा लेट भी बना पा रहा हूँ और सही से बना भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ही दिन, 1-2 महीने बाद इसी चैनल पर आपको लाइव जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी, जो कि वो ये फेस वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सब्र रखिए, सब कुछ मिलेगा।